हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। जिन 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 का एग्ज़ाम है किसका 8 अगस्त का सीजीएल टायर 2 के लिए, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए, अपना एम पाइए। आपने मेहनत किया कितनी भी, ठीक है। तो मैं मनीष कुमार आपको एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरवी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या, एवरेज जो भी पढ़े, कुछ टाइप्स करिए, कुछ टाइप किए और हमने उनकी प्रैक्टिस भी की। और आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अब ये चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह का। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के बाद पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। तो जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उतना ही काफ़ी है इसके लिए। कुछ ज़्यादा एवरेज खास क्वेश्चन पूछता नहीं है एवरेज से, लेकिन थोड़ा घुमा के अगर अर्थमेटिक में पूछ लिया जाता है तो इसलिए इसको ना टफ बना दिया जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आना कंपलसरी है और आ ही जाता है, नॉर्मली आ ही जाता है 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज का, ठीक है। प्री और मेंस में हमारे जो मेंस है सीजीएल का मेंस है, वहाँ आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। कितना? 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब आपको कितना, 2 नंबर के हिसाब से 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन मिलता है सिर्फ एवरेज चैप्टर से, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट इन ए एग्जामिनेशन 65. It was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 83 instead of 38, ठीक है। तो करेक्ट एवरेज इज, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50 छात्रों की परीक्षा में औसत अंक जो 65 थे, बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्रों के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। तो बताइए सही औसत क्या होगा। कुछ बच्चे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कैसे करेंगे कि पहले टोटल नंबर बताएंगे कि सम ऑफ नंबर्स या मार्क्स बता दिए, मार्क्स, ठीक है। सम ऑफ मार्क्स बताएंगे तो हमारे पास एवरेज जो दे रखा है, एवरेज और नंबर ऑफ इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आपने कहा एवरेज हमारे पास 65 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 50 है, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ मार्क्स कितना आएंगे टोटल, 0 25 और 2 30 32, 3250 आएंगे। लेकिन बात कर रहा है कि उसे 38 मार्क्स लेने थे, लेकिन जोड़ कितने दिए, 83 दिए। यानी आपने कहा कि अगर मैं उसमें इसमें से इस क्वेश्चन में से कितना 32 50 में से पहले तो 83 घटा दूं और फिर मैं 38 जोड़ देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 32 50 में, यानी 3200 रुपये, 3200, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 50 का आ गया, यानी 3200 मिला। 3200 मिला तो आपको अब इनको 50 का एवरेज करना पड़ेगा। अब 50 से यानी कि 3200 जो नंबर टोटल नंबर मार्क्स जो होते हैं उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आता है। एवरेज आता है यानी आपने 0 से 0 काट दिया तो ये हमारे पास कितना हुआ, 6 चौक 24, 64 आ गया, ठीक है। 64 आ गया। अगर सही अंकों का जो एवरेज था वो कितना हमारे पास 64 आना चाहिए, ठीक है। 83 38, सॉरी 64 नहीं है, 83 कितना हो गया, यहाँ से हमारा 83 38 यानी 5 कितना 7 4 45, 45 आ गया, ठीक है। 45 घटाना है, यानी आपको 45 घटा के इधर 45 घटाया कितना आ गया, 5 और 0, 3205, सॉरी, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, 3205 एवरेज आ गया। और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 50 से काटेंगे आप कितना, 64 पॉइंट कितना 1, 64.1, ठीक है। ये आंसर आएगा हमारा इसका 64.1 का। तो आपको क्या करना है सर, आपको इसमें कुछ नहीं करना था, आपको इस तरह कैलकुलेशन नहीं करनी है। मेंस में मेंस का क्वेश्चन है और मेंस में अगर इस तरह क्वेश्चन करने लगे तो आपको टाइम हो गया। ये तो हमारा बेसिक है, ये हमारा बेसिक है, लेकिन आपको क्या करना था, आपको डायरेक्ट यहाँ से सोचना कुछ नहीं था। आपने कर दिया कि हमें जो एवरेज मिल रहा था वो कितना था, 65 था, ठीक है। वो कितना था, 65 था, लेकिन उसे 38 मार्क्स मिलने चाहिए, 38 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन मिल कितने गए, 38, यानी कितने मार्क्स ज़्यादा मिल गए। आपने कहा 83 माइनस कितना, 38 ज़्यादा मिल गए, यानी आपको 45 मार्क्स
ज़्यादा मिल गए। अगर 45 मार्क्स को अगर मैं जितने नंबर्स हैं, जितने ऑब्जर्वेशन है, उनको अगर मैं डिवाइड से करके देखूं, मेरे पास जो उतना कम आएगा वही मैं अपने एवरेज में से घटा दूंगा। यानी आपने कहा कि मैं 45 को मैं 50 ऑब्जर्वेशन जो मेरे पास दे रखे हैं, 50 छात्रों के ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, तो उनको मैंने क्या किया, उनको अगर मैं डिवाइड करके देखूँ तो मेरा 0.9 के पास जाएगा, 0.9 जाता है। यानी 0.9 मेरा अगर एवरेज कम होगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना, 65 माइनस का 0.9, यानी आप कह सकते हो डायरेक्ट 64.1, यानी 64.1 हमारे पास सही आंसर होगा। आपको एक लाइन में आंसर दे सकते थे कि 83 में से अगर मैं 38 घटा देता हूँ, जो 45 बचता है उनको मैं अगर 50 में डिवाइड करता हूँ तो कितना इफेक्ट पड़ेगा सब पे, वो पड़ेगा अकेले बंदे पे, एक बंदे पे पड़ेगा 0.9। जो हमारा एवरेज जो था 65 था, वो 0.9 कम हो जाएगा क्योंकि हमारे मार्क्स ज़्यादा जुड़ रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? आपको बेसिक से करना है या ऐसे करें, यह आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या, कुछ ऐसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है 50 छात्राओं का, इन ए क्लास 50 स्टूडेंट ऑफ देयर 22 गर्ल्स हु स्कोर एन एवरेज ऑफ 35 मार्क्स इन द टेस्ट, व्हाट द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन द क्लास, एवरेज 42 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 छात्राओं की संख्या में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक अर्जित किए हैं। यदि कक्षा का औसत 42 है तो लड़कों का औसत कितना है, लड़कों का औसत कितना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। आपको बताने के लिए कुछ नहीं था कि अगर मैं कहूँ सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ कितना है, सम ऑफ मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स की बात करूं तो आपको इसमें कैसे करेंगे, सम ऑफ मार्क्स कितना होगा, एवरेज जो होता है हमारे पास इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब जितने आंकड़े दिए हैं वो और उनका एवरेज का अगर मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास सम मिल जाएगा। सम ऑफ मार्क्स, अंकों की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ मार्क्स मिल गया। यानी आपने कहा एवरेज जो मेरे पास कितना है, एवरेज जो पूरी क्लास का 42 था और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 50 है। यानी हमारे पास टोटली कितना है, अभी कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 2 यार 21, 2100 हमारे पास टोटल सम ऑफ मार्क्स आ गया। जब 2100 हमारे पास कितना है, 2100 हमारे पास कितना है टोटली हमारे पास मार्क्स है। अब इसमें कह रहा है 22 लड़कियां हैं जिन्होंने 35 अंक प्राप्त किए औसत, यानी 22 लड़कियों, गर्ल्स का एवरेज जो था वो कितना था 22 का 35, यानी गर्ल्स ने जो भी नंबर्स प्राप्त किए वो कितना प्राप्त किए तो 70 और फिर से 70, यानी आपको क्या 770 टोटल मार्क्स। ठीक है, 770 टोटल मार्क्स गर्ल्स ने प्राप्त किए, बाकी के मार्क्स किसने लिए होंगे, आपने कहा कि उस कितने लिए 770 मार्क्स गर्ल्स ने लिए, बाकी के मार्क्स कितने लिए गर्ल्स बॉयज ने, तो बॉयज ने टोटल मार्क्स कितने लिए आपने घटा दिया, कितना आ गया 0 3 3 2 कितना हो गया 3 यानी 10 3 3 1 1330 मार्क्स जो थे 1330, ये मार्क्स कितने के थे, वो मार्क्स जो बचे हुए लड़कों के थे। लड़के हमारे पास कितने बचे थे, 22 लड़कियां थी तो 28 लड़के होंगे। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो हमारे पास कितना जाएगा, 28 होगा 112, 28 होगा 112, यानी बचा कितना 112। ठीक है, बचा कितना 21 210 228 70 और 28.5। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना 4 में आंसर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो कितना 47.5, यानी कि 47.5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को आपको इस तरह कैलकुलेट करके ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है अब इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें जानना जरूरी है, जब भी जानना है। इस क्वेश्चन को भूल जाइए अभी। अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई नंबर्स हैं, कोई नंबर्स हैं, एन नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनका एवरेज क्या होता है, एवरेज कैसे होता है। अगर मैंने मान लिया मेरे पास 1 2 3 4 5, इसका एवरेज जो अगर मैंने निकालना है तो अगर मैंने फॉर्मूले से निकालना है तो गलत चीज़ है। आपको एवरेज अगर ऑब्जर्व नंबर सम ऑफ, ये होता है ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ें होती हैं। पर लेकिन आपको इस फॉर्मूले का यूज ही नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आंसर बताना है कि इनका जो हमारा एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा। जब भी आएगा या तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा, यानी जो भी कितना फर्स्ट
5 है और 1 है, तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया 2, यानी 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया, 3 एवरेज आ गया। यानी आप एवरेज जो मिडिल नंबर, या तो अगर नंबर हमारे पास जो है, जो टर्म्स है हमारे पास अगर ऑड में है तो आप मिडिल नंबर लेके उसका एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। जब ये एपी में हो, एपी सीरीज का मतलब जानते हो, एपी सीरीज, एपी सीरीज क्या होता है, एपी सीरीज में हमारे जो अंतर होता है, जो सीरीज में अंतर होता है, यानी यहाँ से देखा, यहाँ एक का अंतर, यहाँ से एक का अंतर, यहाँ का एक का अंतर, एक एक अंतर है, या होता 2 का, यहाँ से 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इनका एवरेज जो भी है ऐसे करके 2 अंतर आता, 2 का अंतर आता, लेकिन ये एपी में ही कहलाती है क्योंकि इनका अंतर जो है समान है, एपी का अंतर जो है समान है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, एपी सीरीज हो और उसमें अंतर समान हो तो आपको डायरेक्टली क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लेना है और उसका डिवाइड करना 2 से, आपको एवरेज मिल जाएगा, ठीक है, 2 से मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से बात करूँ मैं सेकंड और फोर्थ की, सेकंड और फोर्थ को अगर मैं जोड़ता हूँ, अगर फिर भी 2 से डिवाइड करता हूँ तब भी एवरेज हमारे पास कितना मिलेगा, तब भी हमारा एवरेज 3 ही मिलेगा, ठीक है। आपको इस चीज़ की, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। अब आपके बात है क्वेश्चन पे, अब बात कर रहा है क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन पे आता है 41 क्रमागत ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं जिनका एवरेज जो है हमारे पास कितना है 49 है, 49 है। तो आपको इस क्वेश्चन को करना क्या है, आपने कहा कि 41 है हमारे पास नंबर्स, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स क्या होता है 1 3 5 ऐसे करके, ठीक है, ऑड नंबर्स होते हैं। लेकिन आपको क्या कह रहा है, एवरेज जो हमारे पास 49 है, 49 है, जो मिडिल में पड़ेगा क्या 49, आपने कहा मिडिल में पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, यहाँ से बाकी बचा कितना, एक नंबर से यहाँ से ये हो गया, यानी यहाँ 20 नंबर होंगे और यहाँ पे भी हमारे 20 नंबर होंगे, 20 नंबर होंगे, तो ये मिडिल में पड़ेगा, मिडिल में पड़ेगा। एवरेज कैसे होगा आपको देख के बताना, आंसर कैसे बताएंगे कि 20 दूनी 40, अगर मैं इसका एवरेज जो आएगा, जो इनका जो टर्म्स जो जुड़ के आएगा वो कैसे आएगा, जुड़ के इसलिए आएगा क्योंकि इनका जो विषम नंबर्स है, जैसे मान लिया अगर मैं नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 ऐसे करके, अगर मैंने इसको ऐसे करके नंबर लिखा हुआ है, अब मैं कहूँ कि इनका जो विषम नंबर जो आ रहा है, जो ऑड नंबर आ रहा है, यानी एक के बाद आ रहा है, यानी कि दो नंबर आ रहा है, यानी 2 से के बाद आ रहा है, दूसरे के बाद हर एक नंबर पे आ रहा है, यानी आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा और प्लस 40 करना पड़ेगा। जो बड़ी संख्या होगी वो हमारे यहाँ से निकल के आ गई, वो कितनी आ गई 89, आप 89 आ गई हमारे पास। अगर बात करें, अगर मैं माइनस करके लिखूं तो हमारे पास सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी होगी, इंटू करोगे 2 से तो 40, अगर मैं माइनस कर दूंगा ये हमारे पास 9 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, यानी हमारे पास सबसे छोटी संख्या जो है इस रेसेज में कितनी होगी, छोटी संख्या जो है सबसे कितनी होगी, ये होगी, और ये हमारे पास बिग होगी, बड़ी वाली कौन सी होगी 89 होगी। अब इनका एवरेज कैसे होगा, अब आपको इसको भी सॉल्व करके बताता हूँ। हमारे पास 89, हमारे पास जो नंबर आ गया, हमारा आंसर क्या होगा 89 होगा। बट इसमें क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन में, अगर मैंने कहा सबसे छोटी संख्या हमारे पास 89 है और हमारे पास 89 बड़ी वाली है और 9 हमारी सबसे छोटी है, जब हमारी ये चीज़ दे रखी है तो आपके बाद इसके बाद कौन सा नंबर आएगा ऑड का, 11 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 13 आएगा, ऐसे डॉट डॉट कर करके हमारे पास एक बीच में नंबर आएगा 49 आएगा, और इसके यहाँ कितना आएगा 87 और कितना आएगा 85, ठीक है। ये नंबर्स आएंगे सारे, बीच में अलग अलग आएंगे। अब इनका एवरेज, जब भी मैं कहूँ कि अब इनका एवरेज निकालें, अब इस चीज़ को भूल जाइए, अब इसका एवरेज निकाल के दिखाइए, तो आप कहेंगे आप तो या तो इनको ऐड करेंगे, जितने नंबर्स होंगे उनको सबको ऐड करेंगे और जितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उनसे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बता दिया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जोड़िए, 2 से डिवाइड किए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जोड़ दिया 9 और 89 को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास एवरेज जो आएगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, हमारे पास कितना होगा 98 हो गया, और 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज जो आ गया 49 ही आ गया, 49 आ गया। आप फर्स्ट और लास्ट को भूल जाइए, आप कहा सेकंड और मैं थर्ड को, सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या है 11 है और दूसरा क्या है 87 है, तब भी हमारे पास 98 है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास एवरेज 49 आएगा। एवरेज का मतलब 2 नंबरों का जो समूह निकलता है वो हमारा आता है, ठीक है, जो हमारा 89 है। अब आपको इसको समझ में आया किस तरह क्वेश्चन को किया, इसको आया एनी डाउट, ठीक है। चलिए इसको एक और दोबारा से समझाता हूँ बेटा, ठीक है। तो हमारा एवरेज जो है 49 है, अगर मेरा पास एवरेज जो है
49 है, वो क्या होता है हमारा मिडिल में होता है। जब मिडिल में होता है यानी आपका मिडिल का नंबर एक तो ये हो गया। अब 20 नंबर जो बचे होंगे वो इधर होंगे, ठीक है, और 20 नंबर इधर होंगे, 20 नंबर इधर होंगे। लेकिन ऑड नंबर होते हैं वो 2 अंकों के बाद आते हैं, यानी बहुत सॉरी दूसरे नंबर पे आता है, यानी 2 करके यानी प्लस करोगे कितना 40 करके अगर करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 89 सबसे बड़ी संख्या आएगी। अगर इंटू 2 करके माइनस करोगे तो हमारे पास 9 सबसे छोटी आएगी, ठीक है। तो इसको बस डायरेक्टली आंसर दे सकते थे आप 89 और 9 में, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या पूछी थी, 9 पूछी थी। अगला क्वेश्चन करके देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे भी है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। आगे एक क्वेश्चन है इनका, ठीक है, इस क्वेश्चन को करके देखिए। इसमें कहता है 44 क्रमागत संख्या है जिनका विषम संख्या जो है 144 एवरेज है, 144 उनका एवरेज है। अगर मैंने कहा अगर मेरा एवरेज जो है 144 है, अगर मेरा एवरेज 144 है, ये तो हमारे पास क्या है सम है, इवन नंबर है। जब अगर मेरा पास ये इवन नंबर है तो इसके पास कितनी होगी 143 होगी, क्या होगी 143 ऑड होगी, और ये 145 ऑड होगी, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज ही तो है हमारे पास 144, इन दोनों का एवरेज ही 144 है। अब बात करें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या पहले तो बात करें हमारे पास कितनी है 42 है, 42 है हमारे पास, वो सॉरी 44 है हमारे पास टोटल नंबर्स, जिसमें से 2 नंबर्स हमने ये ले लिए, 2 नंबर्स ये ले लिए। जब ये 2 नंबर्स हमने ले लिए तो बचे कितने 42, यानी आपने कहा 21 इधर होंगे और 21 मार्क इधर होंगे, 21 इधर होंगे, इधर 21 इधर होंगे। जब भी ऑड नंबर की बात कर रहा है, ऑड नंबर या सम नंबर की, तो 2 से इंटू करना पड़ता है क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आता है, यानी आप करेंगे 42, ठीक है। इसमें 42 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 145 में आपको 42 और जोड़ना है, यानी 187 हमारे पास सबसे बड़ी नंबर होगा, 187 हमारे पास सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, ओके। अगर बात करता सबसे छोटी संख्या का तो माइनस करते 42, 143 में अगर मैं माइनस करता कितना 42 माइनस करता, यानी आप कहते हैं 101 हमारी सबसे छोटी होगी। अब देख लीजिए एवरेज हमारा 144 आता है या नहीं आता, 101 पहला नंबर, लास्ट नंबर हमारा कितना 187 अपॉन में 2 कितना आ गया 882 अपॉन 2, ठीक है, कितना आ गया 144, एवरेज आ गया 144। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 187, जो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है, ठीक है। सबसे छोटी पूछता ये होता। चलिए एक और देखते हैं इस पे क्वेश्चन, इसी टाइप में क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स बिटवीन 100 और 200 द डिविजन बाई 13। एवरेज बताना है किसका 100 से लेके 200 के बीच में जो सभी संख्याएं हैं जो 13 से डिवाइडेड हो, यानी 13 से विभाज्य हो, उन संख्याओं का एवरेज बताना 100 से और कितना, तो 13 अट्ठे 104 होता है, सबसे पहला नंबर यही होगा। सबसे लास्ट में 13 और 15 का इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 195, सबसे लास्ट वाला नंबर होगा 195। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपको सिंपल सा एवरेज बताना था, आपको ना कुछ करना है। आपको अगर ये करना हो जाता 104 117, फिर ऐसे करके सारे नंबर ऐड करके 195 तक ऐड करते, जितने नंबर बनते हैं उनसे डिवाइड करते। आपको ऐसा ना करनी, आपने फर्स्ट नंबर निकाल दिया बहुत है, और नंबर सेकंड लास्ट नंबर निकाल दिया 195। 200 से कम कितना है 195 है, यानी आपने कहा फर्स्ट लास्ट दोनों को ऐड किया अपॉन में 2 कितना हो गया 992 अपॉन 2, आपने क्या 1494.5 149.5 हमारे पास आंसर आ गया कितना वहाँ 149.5। एवरेज निकाल दिया हमने कितने से 13 से जो डिवाइडेड नंबर है, 13 से नंबर जो डिवाइडेड है उन्हीं का एवरेज निकाल दिया 149.5, ठीक है। चलिए एक और निकालते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखते हैं इसमें क्या कह रहा है 222 से लेकर 250 तक के बीच सभी सम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। सभी सम संख्याओं का हमें नहीं नंबर निकालने हैं, हमें सिंपल सा ये क्या चीज़ दे रखी है सर 222 दे रखा है पहला नंबर, ये भी हमारा क्या सम नंबर है, और 250 हमारा भी क्या है ये भी हमारे पास सम नंबर है। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा यही हमारा एवरेज हो जाएगा, यानी आपका हो गया 472 बटे 2, यानी आपने 2 से डिवाइड किया 236, हमारा एवरेज जो आ गया कितना आ गया 236।
कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ इतना नंबरों से खेलना। सम नंबर पूछा है तो पहला नंबर हमारा कितना 222 सम है, और लास्ट नंबर भी हमारा सम है कितना 250। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है 113 से लेके 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सर 113 हमारा पहले ऑलरेडी विषम है, ऑड नंबर है। अब बात करें 159, ये भी तो हमारा ऑड नंबर है, इन दोनों का एवरेज क्या होगा? सर ये फर्स्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर हमारा 113 है, दूसरा नंबर कितना 159 है, यानी आपको दोनों का ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 12 और 1 7 272। जब 272 हमारे पास टोटली आ गया तो इनका एवरेज निकालने के 272/2 कितना आ गया 136, कितना आ गया 136 आंसर। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, और आपको और बच्चों की तरह ये नहीं करना कि आपको 113 से नंबर लिखने 159 तक जो जो हमारे पास विषम नंबर है, जैसे 113 हुआ, 115 हुआ, फिर आप 117 लिखेंगे, फिर 119 लिखेंगे, फिर उन सबको ऐड करेंगे, फिर उनको क्या किया नंबर काउंट करेंगे, कितने हमारे टर्म्स हैं उनसे डिवाइड करेंगे। ऐसे नहीं करना है। आपको क्या देखना है कि हमारा फर्स्ट टर्म है, मैंने चीज़ आपको ये समझा चुका हूँ कि मैंने कहा जो मेरा जैसे नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 3 5 7 9 11 13, ठीक है, ये 6 नंबर है हमारे पास। जब भी इनका टर्म जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, इनका जो एवरेज जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा 8। देख लेना नहीं कैसे, 3 और 16 कितना हो गया, 3 और 16 कितना हो गया, और 3 और 13 13 19 सॉरी 16 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 8। ठीक है, तो 136 इसका आंसर है। आपको सिंपली इसको सॉल्व करके देखना है और करना है। इसकी प्रैक्टिस जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेटर होगा। चलिए एक क्वेश्चन है इसका, और क्वेश्चन है देखें। चलिए आपके 2 क्वेश्चन और हैं, इनको और कराते हैं अभी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज इज 26 ऑफ फर्स्ट ऑफ नंबर 3 नंबर्स हु इज 2/11 टाइम्स ऑफ सम ऑफ अदर 2 नंबर द फाइंड द नंबर ऑफ। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत कितना है 26 है। 3 अंकों का औसत कितना 26 है, जिसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या का योग का 2/11 है। ठीक है, 2/11 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। सर सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। आपने कहा कि 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं एवरेज कितना है 26 है, तो आपने कहा सम कितना होगा। सर आपने कहा 26 दिया, 26 और 3 गुणा करेंगे, 26 एवरेज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, यानी 26 से 78 होना चाहिए, 78 होना चाहिए। ठीक है टोटली। अब बात कर रहा क्या, इसमें से पहली संख्या, अगर मेरे पास 3 नंबर है ए बी सी, मान लिया मैंने ए बी और सी 3 नंबर है, 3 नंबर में से कह रहा है 2 संख्याओं का योग का, पहली जो संख्या है ए जो है 2 संख्याओं के योग का कितना है, कितना है 2/11 है, 11 है। तो आपने इसको, मैंने इसको ऐसे नहीं कर दिया बी प्लस सी बराबर 2/11। अगर मैं कहूँ इन दोनों को, तीनों को ऐड करना चाहूँ, मैं तीनों को ऐड करना चाहूँ ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो जाएगा। सर हमारे पास b प्लस सी 11 है और 2 हमारे पास है, तो आप 13 यूनिट करेंगे ना, तो 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 78। 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास सर कितनी है 78। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 78। तो हमारे पास पहली संख्या ए है तो 1, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 6, और तो ए हमारे का 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी सर, कितनी 12। आंसर देखते ही आंसर। ओके आ रहा डाउट, एनी डाउट आ रहा है क्वेश्चन, रुका तो नहीं। चलिए सर हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इतनी मेहनत कीजिए कि आपको क्वेश्चन कहीं रुकने नहीं चाहिए। क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन और है उसके बाद चलते हैं फिर। ठीक है, ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज 22 इन द फर्स्ट इज 3/8 इन द सम ऑफ अदर्स 2, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, 3 संख्या है जिनका औसत 22 है, पहली संख्या जो है 2 अन्य संख्याओं के योग का 3/8 है, 3/8 है, तो उसका बताइए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, देख लिया मेरे पास 3 नंबर कौन से ए बी और सी, 3 नंबर मान लिए, 3 नंबर मान लिए भाई मैंने। तो अब क्या कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के, दो जो बची हुई संख्या है उनके योग का कितना है 3/8 भाग है। तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे b प्लस सी कितना 3/8,
यानी आप कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, टोटली 11 होगा। ये सर दोनों 11 होगा, ठीक है 11 होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में कुछ और है, क्वेश्चन में कुछ और है। क्या आप बात कर रहा 3 संख्याओं में जिनका औसत 22 है, तो इनका सम कितना होगा सर, सम ऑफ नंबर्स कितना होंगे, 22 गुणा 3, एवरेज गुणा कितना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल हमारे पास कितना 66। लेकिन हमारे पास यहाँ टोटल कितना 3 नंबरों का 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, 11 यूनिट की वैल्यू 66, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो आपसे पूछा क्या पहला संख्या, पहला नंबर क्या है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू सर हमने बतानी है, 3 यूनिट, 3 इंटू 6 यानी कि 18। दैट्स इट आंसर, आंसर क्या है 18। ओके चलिए करते हैं अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अपने कल नए क्लासेस, मतलब नए क्वेश्चनों के साथ। जो भी हमारे जो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ है वो मैं कल अपने पीडीएफ स्टार्ट करूँगा, और 2 दिन में आपने जो भी है डाउट हैं जो भी कमेंट में भेजें, और जो भी डाउट होता है क्लियर अपने डाउट को आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है उनको रोक सकते हैं। चलिए धन्यवाद।